बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। फ़िल्में हमारी ज़िंदगी पे कितना असर डालती हैं, ये एक अहम सवाल है। क्या सिर्फ़ बरसग़ीर और पाक व हिंद में या दुनिया भर में भी? अच्छा, अगर अमली तौर पे आप उसका जायज़ा लें तो दुनिया भर में करोड़ों नहीं अरबों रुपए का बिज़नेस करती हैं फ़िल्में। और जितने बड़े सुपर हीरोज़ हैं या हीरोज़ हैं वो अमेरिका में ही बनते हैं और दुनिया भर को दिए जाते हैं और लोग फिर उनको फॉलो करते हैं। इवन चाहे वो बतख हो, चूहा हो, चिड़िया हो, जिस चीज़ को भी वो हीरो बना देते हैं फ़िल्म में, वो एक आइकन बन जाता है और दुनिया भर में वो ट्रेंड शुरू हो जाता है। वो चाहे ही मैन का हो, चाहे सुपरमैन का हो, चाहे वो ऊपर चढ़ने के लिए बैटमैन का हो। सो जो वो चीज़ क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, सोचते हैं, इट बिकम्स अ ट्रेंड। हमारे यहाँ मैंने गौर किया कि अब जब मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं कि बहन भाई आपस में बहुत नफ़रत करते हैं, एक दूसरे से बड़ा लड़ते हैं, जेलस होते हैं, तंग करते हैं, तो मैंने सोचा 90s से पहले यानी 70s और 80s की जो दहाइयाँ थी उनमें जितनी फ़िल्में बरसग़ीर में बनती थी वो सबसे ज़्यादा देखी जाती थी। अमिताभ का ज़माना था, रेखा का ज़माना था, विनोद का। अगर आपको याद हो कभी पुरानी फ़िल्में देखें, मुझे इसलिए याद आया कि पिछले चंद रोज़ से फेसबुक पे किसी ने पुरानी फ़िल्मों के छोटे छोटे क्लिप्स देने शुरू किए। ये बहन और भाई की मोहब्बत के क्लिप्स था, ये भाई और भाई की मोहब्बत का क्लिप था, एक गोविंदा का था जिसमें वो किसी फैमिली का नौकर होता है और वो बहन भाई आपस में लड़ते हैं और फिर इतना ज़्यादा उनमें फस क्रिएट हो जाता है, गरीब हो जाते हैं और बहुत बुरा हाल। तो वो एक नौकर वो उन सब को जोड़ता है, उनकी खिदमत करता है और बिलाखिर उनको दोबारा यूनाइट कर देता है। इसी तौर पे एक रेखा की फ़िल्म थी इसमें जो दीदी थी और ओवर प्रोटेक्टिव होती है अपनी बहन भाइयों के लिए और उनके लिए बड़ी मोहब्बत का इजहार करती है, ज़ाहिर है उन्हें पढ़ाती, फिर अपनी उसकी उम्र गुजर जाती है। अच्छा, ये पूरा अहद था जिसमें रिश्तों का बहुत पास दिखाया जाता था। एक और मूवी थी जिसमें दो भाई, इन्हें एक तो मजाक बना हुआ था ना, कुंभ के मेले में वो भाई बिछड़ गए और बाद में। ख़ातिन हज़रात, कहानियाँ हर ज़माने में इंसानी ज़हन पे, इंसानी अमल पे बहुत ज़्यादा उनका इम्पेक्ट होता है। खुद कुरान पाक में कहानियाँ सुनाई अल्लाह ने पुराने अहद के लोगों की, पुराने लोगों की। इवन हकीम लुकमान के बारे में वो अपने बेटे से क्या कहते थे। यानी इनफैक्ट ये सारी चीज़ें बेसिकली इंस्पिरेशन होती हैं जो अगले अहद के लोगों को पिछली अहद से जोड़ने, उनकी खूबियों से जोड़ने और ख़राबियों से बचाने के लिए होती है। जब तक हमारे अहद तक हम पहुँचे तो ना से नसीहत करने वाले, बात करने वाले कम होते गए और एक नया मीडियम स्टार्ट हुआ। ये फ़िल्म का मीडियम था। अगर आपको याद हो तो एक ऐसा वक्त भी था कि लाहौर में अमृतसर से फ़िल्म आती थी और लोग इतने शौकीन होते थे कि दूसरे शहरों से अपने टीवी साथ उठा लाते थे, ब्लैक एंड वाइट होते थे और जगह जगह सड़कों पे कहीं लगा के वो देखते थे। DD1 उनका होता था, ऐसे उनके गाने आते होते थे, ख़ास तौर पे चित्रहार उनका नाम होता था। पर हम सारे जितने मर्ज़ी उन चीज़ों को मुखालफत कर रहे हों, इनका सोसाइटी पे एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट होता है। एक लिमिटेड तबका ऐसा होता है जो दीन से जुड़ा हुआ होता है, उन्हें अपनी दीनी इक़दार बहुत, उनके लिए वो अव्वलो आखिर होती हैं, उन पे बहुत वो सख्ती के साथ अमल करते हैं, तो उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं होती। सो एक ही वक्त में एक सोसाइटी में दो वेव्स चल रही होती हैं। एक वो दीनदार लोगों की जो लिमिटेड होते हैं, कम तादाद में होते हैं, और दूसरी बड़ी तादाद आमतुन्नास की, अवामुन्नास की। ये बहुत बड़ी तादाद होती है और ये कुछ अमल करते हैं, कुछ अपनी मर्ज़ी करते हैं। तो मूवीज़ के मामले में हमेशा ये लोग लिखने वाले को और बनाने वाले को और एक्टर को, इनकी फैसिनेशन वहाँ से जुड़ी होती है। ये यहाँ का सिर्फ मामला नहीं है, ये दुनिया भर का मामला है। तो जब तक कहानी लिखने वाला और कहानी बनाने वाला रिश्तों के साथ जुड़ता रहा, किसी में बाप टारगेट होता था, उसकी फैसिनेशन होती थी, किसी में माँ, किसी में बहन, किसी में भाई, किसी में दीदी, किसी में इवन नौकर भी हीरो होता था, वो इन रिश्तों को जोड़ता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे इंसानी मुआशरे में ज़वाल आता है, इसी तौर पे इंसानी एथिक्स में, अखलाकियात में भी ज़वाल आता है। वो जो रिश्ते थे, वो जो हदफ थे, वो ख़त्म हो गए। फिर उसमें सेक्स ज़्यादा आ गई, लस्ट ज़्यादा आ गई। अभी अब देखें कि आपका हर ड्रामा हो, हर मूवी हो, वो जिस बात पे बन रहा होता है, उसकी बुनियाद जिस चीज़ को लेके आगे चल रही होती है, वो आला इंसानी जज्बात नहीं है, आला इंसानी अखलाकियात नहीं है,
रिश्ते तो बिल्कुल उसमें नहीं हैं, अगर हैं भी तो रिश्ते तोड़ने वाले, यानी इवन एक ही घर में रहने वाला अपने भाई की बीवी पे डोरे डाल रहा होगा, चचा भतीजे की बीवी पे डोरे डाल रहा होगा, भतीजा किसी और को कर रहा होगा। यहाँ हर तरफ एक जिनसी लज्जत और वो डेविएशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लिखने वाला हर राइटर, मुझे लगता है कभी कभी कि चूँकि जब इंसान के अपने एथिक्स कमज़ोर होते हैं, अपनी वैल्यूज़ कमज़ोर होती हैं, तो आपके टारगेट्स भी बदल जाते हैं, आपका हदफ भी बदल जाता है। आप सोचते हो लोग अब ये पसंद कर रहे हैं। लोग कौन होते हैं पसंद करने वाले? लोग तो वही पसंद करते हैं। आप मिठाई की दुकान पे जाइए, अगर वहाँ सिर्फ मेसू पड़ा होगा तो लोग मेसू ले लेंगे, बर्फ़ी पड़ी होगी तो बर्फ़ी ले लेंगे। जितनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल होंगी, जितना ज़्यादा वैरायटी होगी, लोग उस वैरायटी को लेते हैं। इंसान के जज्बात में, इंसानी मोहब्बत में, इंसानी ताल्लुकात में, माशरे की बुनत में, अभी सोचिए कि इवन पाकिस्तान में जो पहले 40-50 साल हैं, कभी किसी हुक्मरान पे दौलत की लालच का, करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा, और किराए के घरों में रहने वाले, और हालांकि बड़े बड़े उनके नाम हैं, पर तब तक वो वैल्यूज़ इस्टेब्लिश थी। फिर वैल्यूज़ बदलती गई, डिक्लाइन आता गया। अभी भी जो आज की नस्ल है, जो पढ़ रही है, जो लिख रही है, अगर ये लम्हे भर को सोचें और आप सोचें कि तारीख़ का रुख मोड़ सकते हैं, आप लोगों की पूरी सोच का एक इतना खूबसूरत मोड़ आप दिला सकते हैं कि जिसमें दोबारा इंसानी नस्ल को मजबूत बनाने की जो खूबसूरत रिश्ते, ये तो फूल होते हैं खिले हुए, हमने सारे रिश्तों को भी झाड़ियाँ बना दिया, और झाड़ियाँ भी ऐसी जो कांटेदार हैं, इंसानों को चुभती हैं, उनके रिश्तों को चुभती हैं और बिलाखिर लहू लहू कर देती हैं। आने वाला वक्त बहुत चैलेंजिंग है, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, पर इट वुड बी डिफ़िकल्ट टाइम, और उसका उपाय यही हो सकता है कि आज के अहद के जो राइटर्स हैं, चाहे वो ख़वातीन के रसालों में लिखने वाली लड़कियां हों या जो आम फिक्शन लिखने वाले लोग, बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले लोग, इनको कुछ पलटना चाहिए जज्बों की तरफ, सेंटिमेंट्स की तरफ, रिश्तों की तरफ और रिश्तों की मजबूती की तरफ, ताकि ज़िंदगी खूबसूरत हो सके, ज़िंदगी में कांटे और उनका दुख कम हो सके और ख़ुशी और मोहब्बत की लज़्ज़त बढ़ सके। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।